हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केएम स्टडी में। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक संख्या। पूर्णांक पूर्णांक मतलब हमको पता है कि पूर्णांक मतलब कौन से नंबर्स होते हैं। हमने आगे भी देखा है कि पूर्णांक मतलब जिसमें हम धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्या और शून्य मतलब जीरो की बात कर रहे हो। फिर से देख लेते हैं एक बार। धनात्मक संख्या मतलब 1 2 3 4 जितनी भी है सारी। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली, -1 -2 -3 जितनी भी आती हो, और शून्य मतलब जीरो। इन तीनों का जिसमें समावेश होता है, जिसमें इंक्लूड होता है, उसको कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। और हम चैप्टर में ये भी सीखने वाले हैं कि पूर्णांक संख्या का यूज ज्यादातर कहाँ पे होता है। जब हम देखते हैं कि किसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आंसर करते वक्त आंसर माइनस भी आ सकता है, आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, तो उसमें पूर्णांक संख्या का बहुत महत्व है। और एक है कि संख्या रेखा। संख्या रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर पूर्णांक संख्या लिखी हुई थी। पूर्णांक संख्या मतलब जिसमें धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है, शून्य भी होता है। लिख लेते बीच में शून्य। यहाँ सारी हमारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी पूर्व दिशा में ना, इस साइड में राइट हैंड साइड पे सारे धनात्मक संख्या होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो लेफ्ट साइड है हमारा, वहां पे सारी ऋणात्मक संख्या होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ऐसे जो बनता है जिस रेखा के ऊपर हमने सारी पूर्णांक संख्या लिखी है, उसको कहते हैं हम संख्या रेखा। संख्या रेखा। और हमें ये भी पता है कि पूर्णांक संख्या में अगर योग की बात कर रहे हैं हम, योग के लिए तत्समक मतलब जो यूनिट नंबर होता है योग के लिए, मतलब आप योग में आप ऐसा नंबर जिसको योग करने पर आंसर वही आता हो। जैसे कि 0 है, जिसको मैंने 5 + 0 लिखता हूँ तो आंसर 5 ही आ रहा है वापस। मतलब योग कर रहा हूँ 0 से, तो वापस आंसर वही आ रहा है। जैसे कि गुणा की बात करते हैं, गुणा में होता है 1। अगर मैं किसी भी संख्या को 1 के साथ गुणा करता हूँ तो आंसर हमको वही आता है। जैसे कि 6 × 1 करता तो आंसर 6 ही आता है। -5 × 1 करता तो आंसर -5 ही आता है। तो एक सारी बातें जो हमने देखनी थी। प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको संख्या रेखा के स्वरूप में किसी 1 2 3 4 5 जगहों का एक पर्टिकुलर दिन के लिए तापमान दे दिया आपको। जैसे कि लाहौल स्पीति का यहाँ पे है, श्रीनगर का यहाँ पे है, शिमला का यहाँ पे है, ऊटी का यहाँ पे है और बेंगलुरु का यहाँ पे है। तो आपको पहला क्वेश्चन है कि स्थानों के तापमान कितने कितने और देखने के यहाँ पे लिखने हैं। लेकिन देखते हैं लाहौल स्पीति, एक तो देखते हैं कि वो 0 से लेफ्ट साइड में मतलब माइनस में चलेगा। तो कैसे देखो, यहाँ -5 है, -6 -7 -8। लाहौल स्पीति वहीं पे है तो हो जाएगा उसका -8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है श्रीनगर। श्रीनगर भी यहाँ पे माइनस में चलेगा। 0 के बाद आएगा -1 और बाद में -2, मतलब आएगा उसका -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला यहाँ पे और दिख रहा है ठीक 5 के ऊपर शिमला बताएगा, मतलब 5 होगा उसका 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ऊटी के लिए, ऊटी कहाँ पे, ये रहा। किसके बाद है? 10 के बाद है। 10 के बाद 11 12 13 और 14, मतलब 14 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही बेंगलुरु के लिए, बेंगलुरु कहाँ पे है? 20 के बाद है। 21 22 और 23 23 हो जाएगा बेंगलोर का तापमान। तो फर्स्ट में ये बोला था आपको कि स्थानों के तापमान लिखने थे। स्थानों के यहाँ पर संख्या रेखा पर जो दर्शाए गए तापमान है वो आपको यहाँ पे लिखने थे। आगे कि सबसे ठंडे और गर्म स्थानों के तापमान में अंतर। तब तो पहले देख लेते कि सबसे ठंडा और सबसे गर्म कौन सा स्थान है। सबसे ठंडा देखा तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे ठंडा मतलब जो माइनस में सबसे ज्यादा है। यहाँ देखिए ठंडा और गर्म की बात यह है कि अगर -2 लिखा हुआ है और -3 लिखा हुआ है तो दोनों में हमको लगा है कि -2 बड़ा है इसलिए वो ठंडा होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या देखना, ठंडा मतलब माइनस में जो बड़ा होगा वही सबसे ठंडा होगा, मतलब -3 सबसे ठंडा होगा। जैसे कि हम एसी में देखते हैं कि एसी में 24 पे हो या फिर 16 पे हो तो ठंड ज्यादा यहाँ पे कहाँ लगती है हमें, जब वो 16 पे होता है, मतलब कम तापमान में, मतलब कम डिग्री रखे हो तब ठंड ज्यादा हो जाती है। हम क्या देखते हैं कि सबसे ठंडा जो लाहौल स्पीति था यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस है, और सबसे गर्म बेंगलोर है जहाँ 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 22 है। तो हमको निकालना है अंतर। अंतर मतलब क्या होता है,
सबसे बड़ा जो है मतलब 22 है, उसमें से माइनस कर देंगे सबसे छोटा जो -8 है, माइनस माइनस प्लस है 22 प्लस 8 हो जाएगा 30, मतलब आपका जो अंतर निकला वो निकला 30। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की लाहौल स्पीति और श्रीनगर। लाहौल स्पीति में है -8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और दूसरा है श्रीनगर, श्रीनगर में है -2 डिग्री का, और उससे भी अंतर पूछा है। अंतर मतलब क्या बोला है हमने, जो सबसे बड़ा होता है और उसमें से छोटा को माइनस कर देंगे, मतलब सबसे बड़ा कौन है, -2 है, -2 अंतर निकालना -8 हो जाएगा आपके पास, -2 माइनस माइनस प्लस 8 तो हो जाएगा कितना 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका अंतर लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान के अंदर। चौथा बोला है आपको कि शिमला और श्रीनगर के तापमान, बोला है कि आपको जांच करना है कि शिमला और श्रीनगर तापमान अगर मिला देते हैं तो वो शिमला के तापमान से कम होता है। देखेंगे कि शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री, 5 डिग्री क्या है 5 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। आपका दोनों का योग करना है, योग करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 3, और देखना है कि शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान ये रहा 5 डिग्री का है, मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 इज लेस देन 5, ऐसा हम कह सकते हैं ना। हमको पता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ सिंबल जाता है, ऐसे वो खुला होता है ना, जो बड़ा संख्या जो होता है उसकी तरफ, मतलब इसको बोलते हैं लेस देन का साइन, मतलब 3 विच लेस देन 5, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आंसर में आएगा कि हाँ पहले के लिए कि शिमला और श्रीनगर तापमान का योग करते हैं तो वो शिमला के तापमान से कम होता है। दूसरा पूछा कि सेमली जो भी योग हुआ है, योग हमको पता है कि 3 हुआ है, तो वो क्या श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कहाँ पे है -2 है, -2 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बड़ा तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, हमने बोला था कि जो बड़ा होगा उसके और मुंह खुलेंगे, यहाँ तो 3 बड़ा है फिर भी उसको और नहीं है, मतलब सेकंड में क्या आया कि ना हमें वो नहीं मिल रहा है कि शिमला और श्रीनगर का योग वो श्रीनगर के तापमान से कम हो रहा है। हमको ये पता है कि शिमला से कम हो रहा है लेकिन श्रीनगर के तापमान से नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर 3 है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, कितना था सोमवार के दिन -5 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार को तापमान मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा, तो क्या बोला है मंगलवार के दिन 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। किससे कम हो गया, जो सोमवार को था उससे कम हो गया, मतलब सोमवार को कितना था -5 डिग्री था, और कम कितना हुआ 2 डिग्री कम हुआ। कम हुआ मतलब क्या करते हैं उसको माइनस कर देते तो माइनस हो जाएगा, -5 -2 माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7, बड़ा 5 था इसलिए हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया उसका मंगलवार के दिन श्रीनगर का तापमान इतना रहा होगा -7 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं कि बोला गया है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार के दिन 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, किससे बढ़ गया, जो मंगलवार के दिन था उससे 4 डिग्री बढ़ गया। मंगलवार के दिन कितना था, हमने अभी लाया है कि -7 डिग्री था मंगलवार के दिन, और 4 डिग्री बढ़ गया मतलब क्या 4 डिग्री प्लस हो गया, जोड़ गया तो हो जाएगा -7 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, आपका 4 में से 7 निकल गया बचेगा 3, लेकिन बड़ा 7 है इसलिए माइनस कराएगा तो -3 डिग्री सेल्सियस होगा बुधवार के दिन श्रीनगर का तापमान। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर देने के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, फिर 25 -5 -10 15 और है 10, तो उसके कुल योग, उसके अंकों का कुल योग कितना होगा, क्या करेंगे सबके योग कर देंगे, मतलब 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस करता है 25, या देखेंगे प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 और प्लस 10। सबसे पहले क्या करेंगे प्लस प्लस का जोड़ कर देते, प्लस प्लस में जो पॉजिटिव नंबर्स है उसका योग करते हैं। 25 और 10 35, 35 और 15 हो जाएगा 50,
माइनस और ये 15, 10 और 5 15, 50 में जब 15 निकल के बचेगा 35, मतलब उसके कुल गुण जो है ना, कुल योग होगा अंकों का, हो जाएगा 35। प्रश्न 4 है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कि ये समुद्र तल है मान लीजिए, और वहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पे कोई जहाज है, हवाई जहाज जो उड़ रहा है, इसकी दूरी है 5000 मीटर जितनी, ऊपर उड़ रहा है, आगे उड़ रहा है, और विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी पर ऊपर उड़ रहा है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के पनडुब्बी बना देते हैं। पनडुब्बी अक्सर कहाँ पे होती है? पानी के नीचे होती है। यहाँ पे जो पानी है ना, वहाँ पे अंदर की और जो गहराई मान लेते हैं कि ये आपकी है 1200 मीटर की, जहाँ पे नीचे पनडुब्बी तैर रही है। तो आपको पूछा गया है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब यहाँ से लेके ये दूरी कितनी होगी वो आपको निकालना। हमको पता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो संख्या रेखा में होता है, संख्या रेखा में एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है, मतलब इस तरफ प्लस में होता है, इस तरफ माइनस में। वही भी इस तरह के अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊंचाई की ऊपर ओर जा रहे हैं, तो वो प्लस में गिनेंगे उसको। अगर नीचे जा रहे हैं, जमीन के नीचे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, या फिर नीचे जा रहे हैं, तो उसको माइनस को गिनेंगे। ओके, मतलब आपको जो हवाई जहाज की दूरी थी ऊपर की है, वो हो जाएगी प्लस 5000 मीटर ना, हवाई जहाज के लिए, हवाई जहाज। और अगर पनडुब्बी लिखता हूँ, पनडुब्बी के लिए नीचे पनडुब्बी तैर रही है तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1200 मीटर। क्या बोला है? दोनों के बीच की दूरी कितनी, दूरी मतलब अंतर कितना होगा। क्या बोला अंतर के लिए? आप हमको पता है कि बड़ा जो नंबर होता है, मतलब 5000 जो बड़ा है, उसमें से माइनस कर देंगे छोटा है। छोटा क्या है? माइनस 1200, माइनस करते हैं 5000, माइनस माइनस प्लस 1200, मतलब हो जाएगा 6200 मीटर। मतलब आपकी इन दोनों की जो दूरी आपको जो पूछा गया था कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6200 मीटर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करिए, आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।